नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्च के महीने में कौन सी 3 गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलने वाली हैं। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो 3 गुड न्यूज़ आपके लिए आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो किसी और से भी रेजोनेट करें। हो सकता है 3 गुड न्यूज़ किसी और के लिए हों और 3 आपके लिए हों। तो इस तरह से मैं जितने मुझे गाइडेंस मिलेगी उस हिसाब से मैं इंसाइट दूँगी। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा। बाकी हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं मार्च के महीने में हमें कौन सी 3 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। प्लीज़ बताएं मार्च के महीने में हमें कौन सी 3 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, व्हाट एल्स? पेशेंस, व्हाट एल्स? विक्ट्री, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। थैंक यू। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ब्रोकन हार्ट, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? अप्रिसिएशन एंड हैप्पी फैमिली एंड टेम्पल पाथ एंड कॉर्नोकोपिया। ये मैं ज़रूर लूँगी। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मार्च के महीने में हमें कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। मार्च के महीने में हमें कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। चैरियट, व्हाट एल्स? सन, टावर, एनी अदर कार्ड? ओके,
जजमेंट, हायरोफेंट एंड स्टार. ओके. एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं मार्च के महीने में हमें कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है. प्लीज़ बताएं 3 गुड न्यूज़. वो कौन सी 3 गुड न्यूज़ हैं जो हमें मार्च के महीने में मिलने वाली हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, गेटवे, एनी अदर कार्ड. एम्ब्रेसिंग एंड बॉटम से है ओपननेस. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मार्च के महीने में हमें कौन सी 3 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं. पहला कार्ड आया है हायर पावर. व्हाट एल्स. रीजनरेशन, टिकटॉक, सो यहाँ से आया है ऑल दैट ग्लिटर्स. फिर आया है डीप नोइंग. फिर आया है पीस. ऑर्फन्ड बाय द बुक. My last shuffle. Chaos and conflict. Change in the wind. And fates. ओके सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि मार्च के महीने में हमें कौन सी 3 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं. ओके सो सबसे पहली एनर्जी मुझे ये आ रही है कि मार्च के महीने में आपके लिए स्पिरिचुअलिटी आपके लिए प्राइम इम्पोर्टेंस रखने वाली है. आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर टेम्पल पाथ का कार्ड है. यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है. यहाँ पर गेटवे का कार्ड है. यहाँ पर फेट्स और चेंज इन द विंड का कार्ड है. यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड है. और यहाँ पर हायर पावर का कार्ड है. तो ये सारे कार्ड्स मुझे ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं. बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड अपने आप को फ़ील करेंगे. और वो इसलिए फ़ील करेंगे क्योंकि आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाएंगी. आपने ऊपर बहुत मेहनत करी है अपने ऊपर और
बहुत अपने आप में पेशेंस बना कर रखी है आपने। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है। पेशेंस आपने बहुत बना कर रखी है और उस पेशेंस का एंड होने जा रहा है मार्च के महीने में। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि आपको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ विक्ट्री मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब ये विक्ट्री कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए जिन्होंने आपको धोखा दिया है उनका पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों ने अगर आपको किसी झूठे आरोप में फंसाया है लीगल मैटर में, तो आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है और उस पर्सन को उसका कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी नज़र आ रहा है आप बहुत ज़्यादा सुकून में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आंतरिक सुकून जिसे कहते हैं, अंतर मन का सुकून, यहाँ पर आपको मार्च के महीने में मिलता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव की एनर्जी में, मुझे अभी से एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव की एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ ऐसे काम आप करेंगे जो ईश्वर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हुए नज़र आएंगे और आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे उन कामों के लिए। चाहे ये आपकी फैमिली का सपोर्ट हो जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा था। यहाँ पर आप ऑर्फन फील कर रहे थे, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील कर रहे थे कि आपका कोई है नहीं इस दुनिया में। यहाँ तक कि पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वो सपोर्ट आपको मिलने लग जाएगा और आपकी कम्युनिटी वाले ही आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। किसी चीज़ का रिवॉर्ड या रिकग्निशन भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बाय द बुक आप ये इस पैटर्न को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जो ट्रेडिशनल पैटर्न, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स चले आ रहे हैं, पुराने रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं, उस पैटर्न को आप ब्रेक करेंगे, यहाँ पर मुझे वो नज़र आ रहा है। और आप अपने, जो आपको सही लगता है आप वो काम करेंगे। सिर्फ जो दुनिया में जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसको आप नहीं मानेंगे, आप वो करेंगे जो आपका दिल कहता है, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, जो आपका अंतर मन गाइड करता है, वो काम आप करेंगे। आपकी लाइफ में बहुत केओस और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अभी तक चल रहा है, बट मार्च में ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके जस्ट ऊपर कार्ड है कॉर्नोकोपिया और ये ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है, ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है, प्रॉस्पेरिटी को दिखा रहा है, अबंडेंस को दिखा रहा है। और यहाँ से कार्ड आया है चेंज इन द विंड। तो हवा का रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है, लक आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ फेट्स का कार्ड है, डेस्टिनी जो है वो 180 डिग्रीज चेंज होती हुई नज़र आ रही है, लक चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जीवन में ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर आपकी लाइफ में स्टक सिचुएशन पे आप खड़े हुए हैं, जहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस रास्ते जाना है, क्या करना है लाइफ में आगे, तो मुझे यहाँ पर मूवमेंट नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई थी एक जगह पर, तो वहाँ पर मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे रीलोकेशन नज़र आ रहा है, ट्रैवल नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, कुछ लोग वाहन ले सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप का ट्रांसफ़र हो सकता है, बिकॉज़ ये सन के साथ आया है। और यहाँ पर मुझे जो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनका प्रमोशन और ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनका इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जितने भी झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, अगर किसी ने लगाए हैं झूठे आरोप, तो उनको उसका कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेडिशनल मैरिजेस हो सकती हैं, फ़िक्स हो सकती हैं, ये नज़र आ रहा है मार्च के महीने में।
कुछ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। कुछ लर्निंग कोर्सेज आप ज्वाइन करते हुए नज़र आएंगे। हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पॉजिटिव यहाँ पर स्टार्स जो हैं वो बहुत फेवर करेंगे आपको। आपकी डेफ़िनेटली विशेस जो हैं, जो भी आपने अगर कोई विशेस मांगी हैं तो डेफ़िनेटली वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की मोड में आ चुके हैं, बिकॉज़ आपने इतना कुछ देख लिया है, इतना कुछ सीख लिया है, आपको इतने सारे लाइफ के लेसन सिखा दिए हैं ईश्वर ने कि अब आप हर सिचुएशन में एडजस्ट करना सीख गए हैं। और अब आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं कि आप हर सिचुएशन में एडजस्ट कर पाते हैं। गेटवे आपके लिए एक नया ओपन हो रहा है। ईश्वर एक नया रास्ता निकाल रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएं टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। आप ईश्वर को गले लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्ब्रेसिंग का कार्ड है। आप एक्सेप्टेंस के मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये फुल मून से ही मुझे एनर्जी एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है, जो कि 24 तारीख को है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मार्च के महीने में हमें कौन सी 3 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। प्लीज़ बताएं। मेजॉरिटी 3 गुड न्यूज़। 3 गुड न्यूज़ स्पिरिट्स। पहला कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, थैंक यू स्पिरिट्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये रिवर्स में आया था बट मैं रिवर्स ले नहीं रही हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए कोई इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ क्रिएटिव आप मार्च के महीने में करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत गुड न्यूज़ है। उनका प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, उनको अप्रिसिएशन मिल सकता है। ये एनर्जी आ रही है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एनिमेशन से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एनिमेशन, मार्केटिंग, इस टाइप की किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं
या इवन प्रिंट से रिलेटेड कोई काम है आपका। प्रिंट मतलब प्रिंट जैसे मैगज़ीन्स हो गई या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए, जर्नलिज़्म टाइप का जो होता है। तो अगर आप उस टाइप की चीज़ों से मास मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। आपका काम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पेज से नाइट की एनर्जी आ गई यहाँ पर, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो भी आइडियाज़ आपने अभी तक अपने दिमाग में सोचे थे, उनको एग्जीक्यूट आप मार्च के महीने में करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो बहुत फास्ट पेस पे मूव करते हुए नज़र आएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पे अगर आपका चैनल है, या सोशल मीडिया पे आपका कोई पेज है, या फेसबुक पे है, या कुछ भी है, और आप क्लाइंट्स देख रहे हैं, तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, इंस्टा वगैरह या जो भी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन या मास मीडिया से रिलेटेड, जर्नलिज़्म, ये सब चीज़ों से रिलेटेड, अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी फील्ड है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ मिलती भी नज़र आ रही है मार्च के महीने में। फिर यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, अगर आप बाहर जाने के लिए, ट्रैवल के लिए, स्पेशली अब्रॉड अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप खुद जाना चाह रहे हैं, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा। अगर आप, हो सकता है कि आपको, अगर आप किसी एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, तो हो सकता है कि आपको बाहर भेज दिया जाए ऑन सम प्रोजेक्ट। ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके लिए कम्युनिकेशन फ़ील्ड जो मैंने पहले बताई थी, वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। ट्रैवल नज़र आ रहा है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ये बहुत ज़्यादा मुझे ग्रोथ देता हुआ, मतलब ग्रोथ नज़र आ रही है। ट्रैवल से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री हो गई या कोई भी इस तरह का, तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। कोई वाहन आप ख़रीद सकते हैं, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपके लिए ट्रैवल मार्च के महीने में डेफ़िनेटली आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर आपके लिए कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी पर्सन से भी हो सकता है, किसी भी पर्सन से, या फिर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल डिवाइन डाउनलोड्स का भी कनेक्शन हो सकता है। कम्युनिकेशन कि आपको स्पिरिचुअल डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। फिर यहाँ पर जस्टिस से रिलेटेड है, तो अगर आप कोई इम्पोर्टेंट लीगल मैटर से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन भी आपका मार्च के महीने में होता हुआ नज़र आ रहा है। और जस्टिस आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये जस्टिस आपकी जॉब से रिलेटेड, मुझे ज़्यादा करके आपके बिज़नेस करियर से रिलेटेड मुझे ये जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप अपने फ्लॉज़ को देख चुके हैं, और उससे काफ़ी आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की एनर्जी आ रही है कि आपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। तो जस्टिस डेफ़िनेटली आप ही को मिलेगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ एम्परर है। तो डेफ़िनेटली आप इस एनर्जीज़ में आने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, प्रैग्मैटिक, रैशनल, लॉजिकल माइंडसेट के होते हुए नज़र आ रहे हैं मार्च के महीने में। और इमोशंस को आपने साइड में बंद करके रख दिया है, सेम विद द एम्परर। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आएंगे मार्च के महीने में, जो बहुत अच्छी बात है। आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी ग्रो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पेज की एनर्जी थी, यहाँ पर नाइट की है,
और नाइट से आप सीधा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए। तो इतना ड्रास्टिक ग्रोथ आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। तो बहुत तेज़ी से आपका ग्रोथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी, अगर आप जॉब करते हैं तो भी। एम्परर की पोजीशन आप डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग जो हैं वो, और अगर जिन्होंने मेहनत करी है तो वो इस एम्परर की पोजीशन को भी हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अपने कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपको मिल सकती है, कोई ऐसी पोजीशन जिससे कि आपका ग्रेड भी बढ़ जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, रेज़ मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आया था, तो इस एनर्जी से आप ऑलरेडी बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में अगर पैसे से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ चल रहे थे तो वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्ट उसके बगल में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड, ग्राउंडेड, हम्बल, स्पिरिचुअल एंड वेरी फाइनेंशियली स्टेबल, ऐसा पर्सन कोई आपकी मदद करता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। ये एनर्जी आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है आप इनके पास काम करते हों या इनके साथ बिज़नेस करते हों, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। बट ये बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले पर्सन मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं, जो मार्च में आपकी हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ तो हमारा टैरो से ये निकल के आया है। बाकी हम लव के लिए कुछ कार्ड्स देखते हैं, क्या एनर्जी आती है, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। 3 गुड न्यूज़ रिलेटेड टू लव लाइफ। 3 गुड न्यूज़ रिलेटेड टू लव लाइफ। 3 गुड न्यूज़, ओके। बैलेंसिंग एनर्जीज़, आपकी लाइफ बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। तो लव लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट था, कोई इल्यूजन था, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन था, तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलीज़ योर पास्ट, तो मार्च के महीने में मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ करके आगे मूव ऑन करेंगे अपनी लव लाइफ में। अगर आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन की न्यू एंट्री होती हुई नज़र आ रही है, रीचिंग आउट। और ये जस्ट 8 ऑफ वैंड्स के ऊपर आया है, तो कोई पर्सन है जो आपको रीच आउट करेगा मार्च में। मिलने भी आ सकता है वो पर्सन ट्रैवल करके। यू कैन डू दिस। अभी मैंने आपको पीछे वाले कार्ड में बताया था कि मुझे यहाँ पर सेल्फ लव की बहुत एनर्जी आ रही है। तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप जो है अब अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे। किसी तरीके का फिटनेस, योगा या फिर कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने लिए सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये एनर्जी आ रही है। वन साइडेड लव, कुछ लोगों के लिए ये वन साइडेड लव जो है ये 2 साइडेड लव में बदलने वाला है। एक्सप्रेस योर लव, आपसे कहा जा रहा है कि अपना लव एक्सप्रेस करें। ये जो वन साइडेड लव है ये 2 साइडेड में बदलने वाला है, ये मुझे एनर्जी आ रही है। कार्मिक पार्टनर, कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं।
हो सकता है कि वो अगर कार्मिक पार्टनर के साथ आपका कर्मा ख़त्म हो चुका है तो आप डिस्कनेक्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे मार्च के महीने में। सोलमेट, और अपने सोलमेट से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने कार्मिक पार्टनर को रिलीज़ करेंगे और अपने सोलमेट से मिलेंगे, ये एनर्जी आ रही है। और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। सून का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। और देखते हैं क्या पता चलता है लव से रिलेटेड। 3 गुड न्यूज़, डिवाइन टाइमिंग। तो अभी मैंने बोला था कि कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग, टिकटॉक का कार्ड आया था ये रहा, तब मैंने कहा था डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों का आ चुका है। जितना वेट आपको करना था आपने कर लिया, अब आपको वेट नहीं करवाएंगे ईश्वर, आपको आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो नज़र आ रहा है। इसमें से कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जब मिल जाएं, कि मैंने ऐसा कहा था और ऐसा हो गया। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि कौन सी गुड न्यूज़ मिली आपको। What else, spirits? बिटवीन द लाइन्स। तो यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन था उसको सॉर्ट आउट आपका होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे मार्च के महीने में। रोमांटिक फीलिंग्स, डेफिनेटली आपकी रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ती हुई नज़र आएंगी आपके पार्टनर के लिए। और अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास पार्टनर मार्च के महीने में आता हुआ नज़र आ रहा है। रिकन्सिलिएशन, और ये जस्ट कब आया है, रीचिंग आउट के जस्ट नीचे। तो कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है मार्च के महीने में। जो नो कांटेक्ट में थे तो उनको किसी तरीके का कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस, अगर कोई मनी प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है मार्च के महीने में। मैंने अभी बताया था आपको, कोई पर्सन आपको ऐसा मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा। एंग्जाइटी, इस एंग्जाइटी से आप बाहर आ जाएंगे। वन साइडेड लव जो है जब 2 साइड में बदल जाएगा तो एंग्जाइटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। सिंगल, जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर ज़रूर आ रहा है। मुझे न्यू लव की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के पास चॉइसेस होंगी कि आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ ही रहें या उसे छोड़ दें। ये क्रॉस रोड पे आप रहेंगे, बट ये क्रॉस रोड का जो डिसीशन है ये भी आप मार्च के महीने में ही ले लेंगे कि आपको किसके साथ रहना है, कार्मिक पार्टनर के साथ रहना है कि सोलमेट के साथ रहना है। ये मिस्ट्री जो है आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है मार्च के महीने में। और ये जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है लव लाइफ में, वो बहुत ही जल्दी जाता हुआ नज़र आ रहा है। वेरी सून का कार्ड है ऊपर, तो ये बहुत ही जल्दी जाता हुआ नज़र आ रहा है मार्च के महीने में। अब इनमें से कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलती है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कुछ गाइडेंस, फिर हम टाइमिंग देखेंगे कि ये गुड न्यूज़ आपको कब तक मिलेगी। एंशिएंट हीलिंग विजडम, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए हीलिंग आ रही है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया था, तो आपके लिए आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। विजन क्वेस्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप एक जो भी आपके दिल में दिमाग में एक विज़न चल रहा है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में रहेंगे मार्च के महीने में।
बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आएंगे। ये किसी उस चीज़ के लिए हो सकता है जैसे स्पिरिचुअलिटी हो गई, या फिर जैसे आपका कोई बड़ा गोल है, आप बिज़नेस में हैं और आपका कोई बहुत बड़ा गोल है या मिशन है या विज़न है आपका, तो उससे रिलेटेड आप कैसे क्या स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, इस तरीके की क्वेस्ट मुझे आपके लिए, मतलब इस तरीके की छानबीन खोज करना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर रिलीज़ का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, ये एनर्जी आ रही है। जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो आपकी लाइफ से मार्च के महीने में अपने आप ही रिलीज़ हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे आपसे। अर्थ मैजिक, आपसे कहा जा रहा है कि अर्थ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। रिफ्लेक्शन, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में लेकर आइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथली मूव करती हुई जाएगी। जैसे वाटरफॉल एफर्टलेसली मूव करती है, तो उसी तरीके से आपकी लाइफ बिल्कुल एफर्टलेसली, बिना किसी रुकावट के मूव करती हुई नज़र आएगी। ओके, आर्कएंजल माइकल के कार्ड्स देखते हैं, वो क्या हमें बताना चाहते हैं। द वे फॉरवर्ड इज़ ओपन, यू आर हियर, आप यहाँ पर हैं। ये इन्होंने रास्ता भी बनाया हुआ है, ये देखिए, ये रास्ता बनाया हुआ है, यू आर हियर, आप यहाँ पर हैं और आपको जाना है यहाँ पर जॉय, खुशी के पास। तो आप यहाँ से मूव करते हुए रास्ता बना दिया आर्कएंजल माइकल ने, ऐसे 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 करते हुए आप जॉय तक पहुँच जाएंगे। द वे फॉरवर्ड इज़ ओपन, यू आर नॉट ट्रैप्ड, पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ अबाउंड, पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आपके चारों तरफ हैं। आपको किसी ने दबोचा नहीं है, आपको किसी ने पकड़ा नहीं है। और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, आई विल गाइड यू टू पर्सनल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। तो आपको फ्रीडम भी मिल जाएगी, पर्सनल भी और स्पिरिचुअल भी। ब्यूटीफुल कार्ड। व्हाट एल्स? और क्या गाइडेंस है? This is a blessing in disguise. Be patient and have faith that your angels have this situation under control. Angels ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है और सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा है। What will come, अब जो होने वाला है, is far better than you dare to dream. तो वो इतना बेटर है कि आप सोच भी नहीं सकते, जो अब होने वाला है। ये मैसेज है। ओके, नो इट इज़ नॉट येट टाइम, कुछ लोगों के लिए अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज़ बी पेशेंट, द opportune मोमेंट इज़ अप्रोचिंग। बहुत जल्दी ये मोमेंट आपकी लाइफ में अराइज हो जाएगा, बट अभी नहीं आया है, थोड़ा सा वेट करना है। नेचुरली मार्च अभी नहीं आया है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। Put your creative energy into action. Archangel Gabriel joins me to spark your creativity. आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो कम्युनिकेशन के कारक हैं, और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे बताया था। सबसे पहले मैंने कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही बताया था। हेल्प यू टू कम्युनिकेट योर विजन एंड मोटिवेट यू टू क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल। तो आर्कएंजल माइकल के साथ आर्कएंजल गैब्रियल भी आपकी हेल्प करने के लिए
आ गए हैं और आपकी मदद करेंगे मार्च के महीने में। रिकग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, आपको बाहर ईश्वर की तरफ से बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे हैं, बहुत सारे डिवाइन नंबर्स दिख रहे होंगे, एंजल नंबर्स, बर्ड्स दिख रही होंगी, पिजन्स या डव दिख रहे होंगे, फेदर्स दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिख रही होंगी और कोई सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होंगी। तो प्लीज़ उसको समझने की और डिकोड करने की कोशिश करिए, क्योंकि ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं। एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस नाउ बट यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस, पर आप उसे नोटिस नहीं कर रहे। स्टे अलर्ट एंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, तो बिल्कुल अलर्ट रहिए और ओपन रहिए टू डिवाइन गाइडेंस, ये आपसे कहा जा रहा है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक है प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। यू डू सो मच फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस द लव यू डिज़र्व एंड लेट अदर्स हेल्प यू। तो अब आपके लिए टाइम है कि आप अपने को टाइम दें और दूसरे लोग आपको आपकी केयर करें, ये एनर्जी है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ से देखना चाहूँगी आपके लिए, द स्टोरी टेलर। तो आपको अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं। उन्होंने आपको ब्लैंक पेज दे दिया है और चाबी भी दे दी है, तो आपको अपनी स्टोरी खुद लिखनी है, आपको अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है। एक्सपोज्ड एंड रिवील्ड, कुछ ऐसा आपके सामने आने वाला है जो आपकी आँखें चकाचौंध खोल देगा, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये स्पिरिचुअल लेवल पे भी हो सकता है और उस लेवल पे भी हो सकता है कि किसी पर्सन का पर्दाफाश होता हुआ नज़र आए, जिसकी वजह से आपको जस्टिस मिल जाए अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं। क्लोज एनकाउंटर्स, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आपका है उससे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बॉटम से है इनटू मी आई सी, अगेन डिवाइन कनेक्शन। कुछ कार्मिक डेट्स आपके रिलीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आएगा इन द मंथ ऑफ मार्च। ये कार्मिक डेट्स मुझे रिलीज़ करने की एनर्जी दे रहा है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, ये 3 गुड न्यूज़ जो हमें मार्च में मिलने वाली हैं, ये कितनी जल्दी मिल जाएंगी मार्च के महीने में, प्लीज़ बताएं। आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड स्पिरिट्स, जस्ट 1 कार्ड। मैं एक ही लूँगी जो मुझे दिखाए। नंबर 7, तो 7 इज़ चैरियट। 7 number is for chariot and it's for success, it's for triumph, it's for balance, it's for good news, it's for success। तो 7 तारीख 7 मार्च तक आपको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये जो 3 गुड न्यूज़ हैं ये आपको 7 तक मिल जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.